देखिए क्वेश्चन एनवेलप का डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं तब तक आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहा होगा। फाइंड द एनवेलप ऑफ द स्ट्रेट लाइन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी एम क्यूब वेयर m बीइंग द पैरामीटर। यानी एक स्ट्रेट लाइन दी है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी एम क्यूब, m यहाँ पर पैरामीटर है और इसका एनवेलप निकालना है। पहले मतलब समझिएगा, हमने मतलब हर जगह नहीं समझाएंगे, वो ग्राफ थोड़ी हमने प्लॉट करना है। देखिए हमने तरीका क्या बताया, तरीका ये बताया कि एक इक्वेशन दिया होता है, उसमें जो एनवेलप निकालने का तरीका ये है कि जो पैरामीटर है, पैरामीटर ये है m, उसके रेस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट कर देना है। ठीक है, बाद में डिफ्रेंशिएट करने के बाद में वहाँ से m का मान निकाल लेना, जो पैरामीटर है उसका मान निकाल लेना और उस मान को उठा करके इस इक्वेशन में रख देना है और m को गायब कर देना है। बस जो भी इक्वेशन निकल के आएगा वो एनवेलप होगा। एनवेलप क्या होता है ये आप जानते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबको एक तरफ शिफ्ट करने से बजाय हम यही लिखा रहने दें। तो आप लिखेंगे, अब चूंकि यहाँ पर y भी है, x भी है और m भी है, तो हम पार्शियल डिफ्रेंशिएट करने जा रहे हैं। डिफ्रेंशिएटिंग पार्शियली विद रेस्पेक्ट टू x विद रेस्पेक्ट टू 1 m, क्या बोल रहा हूँ, विद रेस्पेक्ट टू m करिए m के रेस्पेक्ट में ऑफ डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन 1 पार्शियली विद रेस्पेक्ट टू m करिए जरा। हम पार्शियल डिफ्रेंशिएशन पढ़ चुके हैं। अगर m के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो m को छोड़ के और फंक्शन कांस्टेंट होंगे। ठीक है, तो डिफ्रेंशिएट करो इसको। तो भाई y का डिफ्रेंशिएशन 0, mx का x क्योंकि m का 1 हो जाएगा और प्लस cm का cm क्यूब क्या होगा 3cm स्क्वायर, ये डिफ्रेंशिएट कर दिया। फिर क्या रूल होता है कि जो आपका पैरामीटर है उसकी वैल्यू यहाँ से निकाली जाए, तो इसको सॉल्व कर लिया जाए। तो 3m स्क्वायर c बराबर माइनस एक्स, तो m स्क्वायर का मान क्या आएगा, आएगा आपका, ये मैं लिख के आ रहा हूँ, cm स्क्वायर, तो m का मान आएगा माइनस एक्स अपान 3c। ये m स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अब इस m स्क्वायर की वैल्यू उठा के क्वेश्चन नंबर 1 में रख देना है। लेकिन एक प्रॉब्लम यहाँ पर आ रही है, इक्वेशन 1 में m है, तो अगर मैं m का मान रखूँगा तो रूट में आएगी वैल्यू, और रूट में निगेटिव आ रही, आ सकती है वो अलग की बात है, आएगी नहीं आएगी वो बात की बात है। ठीक है, तो हम ये कोशिश करते हैं कि भाई इक्वेशन 1 में m स्क्वायर ले आओ। आप लिखेंगे इक्वेशन 1 कैन बी रिटन एज, हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में m स्क्वायर इंट्रोड्यूस करेंगे। हमने क्या किया, y स्क्वायर कर दिया और यहाँ पर mx प्लस सी एम क्यूब का स्क्वायर कर दिया। कोई दिक्कत, चूँकि m स्क्वायर का मान रखना इसलिए ड्रामा कर रहे हैं। अभी ब्रैकेट मत खोल देना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab तो दिक्कत करेगी। ठीक है, एक काम करिए, इस ब्रैकेट से m कॉमन ले लीजिएगा। m जब बाहर निकलेगा तो उस पर स्क्वायर चढ़ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, x बचेगा प्लस सी एम स्क्वायर बचेगा का होल स्क्वायर। अब देखो m स्क्वायर आ गया, ये m स्क्वायर आ गया, ये x प्लस सी एम स्क्वायर आ गया। अब m स्क्वायर का मान रख दो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ m स्क्वायर, पुटिंग द वैल्यू ऑफ m स्क्वायर का मान रखो उठा करके, तो ये क्या आएगा, y स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर यहाँ कर रखेंगे, क्या आएगा माइनस एक्स अपान 3c ब्रैकेट में x प्लस सी, यह आएगा माइनस एक्स अपान 3c। अब चूंकि एक ब्रैकेट अंदर भी है इसलिए इसको कर्ली बना दो, का होल स्क्वायर, कैमरे में कैद करो, इसको सॉल्व कर लो। तो माइनस एक्स अपान 3c, ये आएगा x माइनस सी एक्स अपान 3c का होल स्क्वायर। अब देखो ध्यान से, यहाँ से c और यहाँ से c कट गया है ना, तो आएगा माइनस एक्स अपान 3c, यह आएगा x माइनस एक्स अपान 3 का होल स्क्वायर, माइनस एक्स अपान 3c, यह आएगा 2x अपान 3 का होल स्क्वायर, यानी यह आएगा माइनस एक्स अपान 3c इंटू 4x स्क्वायर अपान 9, यहाँ पर y स्क्वायर आएगा। अब देखो ध्यान से, 9 तो 27c इधर ले आओ, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4x क्यूब अपान 27c। या तो यहीं पर आंसर को छोड़ दीजिए,
ठीक है। या थोड़ा सा अच्छा लगे तो ये आएगा 27CY² प्लस 4x³ बराबर 0। दिस इज अवर रिक्वायर्ड दैट एनवेलप, इसी को हम रिक्वायर्ड एनवेलप है। एक बार आंसर टैली कर लीजिएगा, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो, है नहीं, ठीक है। तो ये तरीका होता है एनवेलप निकालने का। सबसे पहले जो आपको एक क्वेश्चन दिया होगा जिसका एनवेलप निकालना है, उसमें जो सिंगल पैरामीटर की हम बात कर रहे हैं, जो पैरामीटर हो उसके रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दो, बाद में उसी पैरामीटर की वैल्यू निकाल करके और गिवन इक्वेशन में रख दो, पैरामीटर को गायब कर दो और सही सही कैलकुलेशन कर दो, सही सही प्लस माइनस कर दो, जो भी आंसर आएगा वो एनवेलप का होगा। ठीक, नेक्स्ट इन द नेक्स्ट वीडियो। नमस्कार।